न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। निर्जला एकादशी सनातन धर्म हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पुण्यदायी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि 24 एकादशियों में ये एक ऐसी एकादशी है कि इसका व्रत करके हम 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होने के कारण ये एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी कब मनाई जा रही है, आइए जान लेते हैं। तो कब है निर्जला एकादशी? 6 जून 2025 को अर्धरात्रि 2:15 से शुरू होकर, इसलिए 6 जून को ही हम एकादशी का व्रत रखेंगे और 7 जून ब्रह्म मुहूर्त के समय 4:47 पर ये तिथि एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो 6 जून को लग रही है रात को 2:15 से और 7 जून 4:57 तक रहने वाली है। तो हम एकादशी का व्रत 6 जून दिन शुक्रवार के दिन इस व्रत को रखने वाले हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि इसकी पूजन विधि क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि एकादशी श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। तो इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पीले वस्त्र पहनकर शुद्धिकरण के साथ, पवित्रता के साथ एक चौकी, लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। उसके उपरांत श्री हरि विष्णु जी की एक मूर्ति या उनका एक पिक्चर लेकर के उसके सामने उनका पहले अभिषेक करिए। आप गंगा जल से अभिषेक करिए, आप पंचामृत से अभिषेक करिए। इसके उपरांत उस पर तुलसी दल ज़रूर चढ़ाएं, तुलसी की माला ज़रूर चढ़ाएं, पीले फूलों की माला चढ़ाएं। उनको वस्त्र अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, चंदन का तिलक लगाएं, रोली का तिलक लगाएं। इसके उपरांत उनके सामने पीले भोजन नैवेद्य रखना बिल्कुल ना भूलें। पीले बेसन का हलवा, पीले बेसन के लड्डू, केले, ये सब ज़रूर रखें। इसके उपरांत देसी घी का दीपक और धूप दीप जलाना बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। आज के दिन अगर गीता का पठन किया जाए, आज के दिन अगर श्रीमद् भागवत पढ़ी जाए तो पूर्ण पुण्य फलों की प्राप्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप भी अपने पाप कर्मों की क्षमा चाहते हैं, उनका पश्चाताप करना चाहते हैं, तो आज के दिन श्रीमद् भागवत गीता, श्री हरि का विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब ज़रूर पढ़ें। शाम को तुलसी जी की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए तुलसी जी की पूजा करना विशेष फलदायी रह सकता है। अब हम जान लेते हैं कि एकादशी की व्रत कथा क्या है। तो जब हम महाभारत काल में पांडवास को देखते हैं तो 5 पांडवास, साथ में उनकी माता जी कुंती जी भी इस व्रत को रखा करती थी। तब भीम जी इस व्रत को नहीं रख पा रहे थे क्योंकि उनको बहुत भूख लगती थी। तो वो ऋषि दुर्वासा के पास गए और उनसे उन्होंने बोला कि ऋषि दुर्वासा, मैं भी इस व्रत को रखना तो चाहता हूँ, पर भूख ज़्यादा लगने के कारण, प्यास ज़्यादा लगने के कारण मैं व्रत को नहीं रख पाता हूँ हर एकादशी। क्योंकि कुंती जी के साथ उनके 5 पुत्र 24 की 24 एकादशियाँ रखते थे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ये एकादशी का व्रत आपके लिए दिक्कत कर रहा है तो मैं आपको एक ऐसी एकादशी बताता हूँ जिसे एक ही बार साल में रखने से आपको 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। तो भीम जी ने उनसे पूछा कि कौन सी है ऐसी एकादशी? तो दुर्वासा ऋषि ने बताया, ज्येष्ठ मास जो अपने आप में पुण्य मास कहा गया है, उसकी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पढ़ने के कारण एकादशी व्रत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। परंतु ये निर्जला एकादशी का व्रत है। इस दिन अन्न और जल दोनों का ग्रहण नहीं होना चाहिए। तो इस दिन अन्न और जल दोनों त्याज्य है। तो भीम जी ने बोला कि मैं इस व्रत को रखूंगा क्योंकि मैं 24 एकादशियों का फल प्राप्त करूंगा। इसलिए भीम जी ने इस व्रत को रखा और इस वजह से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना गया। तो इसकी व्रत कथा इस प्रकार है और आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम व्रत का समापन कैसे करें? तो अगर हम व्रत के समापन की बात करते हैं तो व्रत के समापन या पारण, देखिए साधक जो है इस व्रत को 6 को रखेगा और 7 तारीख को दोपहर 1 बजे से 4:30 बजे तक दोपहर के समय इस तिथि का पारण या समापन करेगा। तो आप व्रत रखने के बाद श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम के जाप के बाद
किसी ब्राह्मण या पंडित के द्वारा इसका पारण या समापन करेंगे। और साथ ही साथ आज के दिन दान करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो आज के दिन क्या दान करना चाहिए, क्या विशेष है? आज के दिन आपको पीली वस्तुएं, पीले वस्त्र, स्वर्ण, चने की दाल, मटका जल से भरा हुआ स्पेशली ज़रूर दान करना चाहिए। वस्त्र है, जूते हैं, चप्पल हैं, बारिश के लिए छतरी है, ऐसी चीज़ें दान करें। अगर हो सके तो किसी को शिक्षा या अध्ययन के लिए भी किताबें या उसके स्कूल की फीस का दान भी आप लोग कर सकते हैं। अब इस व्रत का महत्व क्या है, तो हम जान लेते हैं कि हर एकादशी हमारे पुण्य कर्मों को बढ़ाती है और पाप कर्मों को खत्म करती है। लेकिन जो निर्जला एकादशी है वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो साधक को दीर्घायु प्रदान करती है, सुख समृद्धि प्रदान करती है और हमारे जीवन में जो हमारे से जाने अनजाने में जो गलतियाँ हो जाती है उसकी क्षमा याचना भी हमारी स्वीकार होती है। इसलिए इसका महत्व और एकादशियों से सबसे ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए इस दिन। तो आज के दिन हमें तामसिक चीज़ों से, तामसिक बातों से, तामसिक व्यंजन से दूर रहना चाहिए। जैसे मांस मदिरा का सेवन ना करें, चावल त्याज्य रहते हैं आज के दिन। और साथ ही साथ आपको जो विशेष ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आज के दिन किसी की बुराई करना, किसी के लिए कोई भी ऐसी शब्द बोलना, किसी को दुखी करना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित होने के कारण हमारे पितरों को भी समर्पित है क्योंकि हमारे पहले पितृ श्री हरि विष्णु जी ही हैं, इसलिए वो हमारे परम पिता है। इस व्रत को करके हम श्री हरि विष्णु की असीम कृपा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ में श्री जी यानी लक्ष्मी जी की असीम कृपा भी हम पर बनी रहती है। इसलिए यह व्रत बहुत पुण्यदायी है और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला है। आज के दिन कौन से योग बन रहे हैं आइए जान लेते हैं। तो मंगल सिंह राशि अपने मित्र की राशि में अग्नि तत्व के कारक स्वामी अग्नि तत्व में पहुंच रहे हैं और भद्रक नामक राजयोग बन रहा है क्योंकि बुध महाराज मिथुन राशि केंद्र में बैठ के भद्रक नामक राजयोग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसी कौन सी राशियां हैं? 5 राशियां जो राजयोग के कारण काफी विशेष फलों को प्राप्त करने वाली है। तो सबसे पहली राशि है मिथुन राशि, जिसको भद्रक राजयोग का बहुत अच्छी स्थिति उनकी राशि में बनते हुए दिख रही है। दूसरी है कन्या राशि, तीसरी है सिंह राशि, चौथी है तुला राशि और 5वीं है कुंभ राशि। 5 राशि वालों को विशेष फलों की प्राप्ति होने वाली है। उनके जीवन के भाग्य के रास्ते भद्रक नामक राजयोग खोलने वाला है। सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।